हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए प्रियो, हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए उसकी तारीफ करेंगे, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपका। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम दया करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने अपने लिए चुना है प्रभु। और प्रभु इसलिए चुना ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवनों में हो पिता। और प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर जो आपका वचन सुनते हैं, विश्वास करके आपके पीछे चलते हैं, मन फिरा करके प्रभु आपकी आराधना करते हैं और आपकी इच्छा के लिए समर्पित हैं प्रभु। आप चाहते हैं हर एक में आपकी समानता और आपका स्वरूप निकल करके आने पाए। पिताजी, हम सब से आज वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप अपना वचन सिखाएं ताकि प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सकें। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आइए एक भजन गाएंगे। है थोड़ा उर्दू का और इसमें उर्दू के कुछ लफ्ज़ होंगे परंतु बहुत अच्छा भजन है। ये भजन है गुनाह की सज़ा जहन्नम। जहन्नम यानी नरक, गुनाह पाप, गुनाह की सज़ा जहन्नम जहन्नम, ए गुनाहगार तू समझ ले। ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं। दुनिया में हम देखते हैं ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं, यानी नाशवान हैं। चीज़ें जो हैं नाशवान हैं। अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं, यानी जो देखी नहीं हैं चीज़ें वो हमेशा तक रहने वाली चीज़ें हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए ये भजन गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनहगार तू समझ ले। ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं फ़ानी हैं, ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं फ़ानी हैं, ये चीज़ें सारी फ़ानी हैं फ़ानी हैं। अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, कि उसकी खुशी फ़ानी है। होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, कोई कोड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार। यीशु ने मुझको किया साथ,
क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। प्रियो, इसलिए हम तैयार हों और जो भी कष्ट, मुसीबत, समस्या आए उसमें आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करने पाएं। और अभी हमने भजन में गाया, अब छोड़ दुनिया के सुखों को। उर्दू में बोला गया, उर्दू में भजन है, थोड़ा शब्द इसमें चेंज करके हिंदी में डाल दिया गया, परंतु उर्दू में है, अब छोड़ दुनिया के ऐशों को, क्योंकि उनकी खुशी फानी है। दुनिया के ऐश आराम की खुशी नाशवान है। प्रभु का धन्यवाद। वो अवधि जिंदगी, अनंत काल का जीवन देता है। और उस अनंत काल के जीवन में प्रियो, हम इन दिनों में देख रहे हैं 7 प्रकार के मुकुट। उस अनंत काल के जीवन में परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को अद्भुत इनाम देने जा रहा है, जिसमें से 7 प्रकार के मुकुट के विषय में हम देख रहे हैं। 4 प्रकार के मुकुट के विषय में हमने देखा है कल। आज हम 5वें प्रकार के मुकुट के विषय में देखेंगे। जो 4 प्रकार के मुकुट थे वो थे, मैं सोचता हूँ आपको एक बार याद कराऊं। सबसे पहला जीवन का मुकुट था, फिर हमने देखा ना मुरझाने वाला मुकुट, फिर हमने देखा है आनंद का मुकुट। ये 3 प्रकार के मुकुट हमने देखे थे। असल में 4 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के मुकुट हमने देखे थे। आज हम चौथा मुकुट के विषय में देखने जा रहे हैं, और जो है धार्मिकता का मुकुट। इसके विषय में आइए हम चलेंगे प्रभु के वचन में। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन में लिखा है, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 5 से 8 तक मैं पढ़ूंगा। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और कहता है कि सावधान रह और दुख उठा और सुसमाचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और क्या कर, अपनी सेवा को पूरा कर। ये कुछ बातें बताई गई हैं प्रियो। ये जो मुकुट है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ उनके लिए नहीं है। ये जो हम ये मुकुटों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के लिए हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम इस संसार की बातें सोचते रहते हैं, हम इस संसार में क्षण भर के सुख के लिए, ऐश आराम के लिए अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, या प्रभु के पीछे आ जाते हैं तो भी उसी में लगे रहते हैं। समझ में हमें नहीं आता कि परमेश्वर ने हमें वो बातें रखी हैं हमारे लिए जो कभी नाश नहीं होंगी। अवधि जिंदगी, ये जो चीज़ें हैं कभी नाश होने वाली चीज़ें नहीं है, जिनके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु के वचन में। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि सुन, सब बातों में क्या रहे, सावधान रहे। अब आप सोचिए, क्या आपको सावधान रहने की आवश्यकता है सब बातों में? ऐसा नहीं है कि संसारिक बातों में पूरे सावधान है, चौकन्ने हैं पूरे। कोई आपसे 100 रुपये फालतू ले तो ले, एकदम से आपको पता चल जाएगा, हाँ ओ मेरे से पैसे लिए। पर ये वचन जब चुरा लिया शैतान ने, तब क्या है?
उसमें सावधान है, भौतिक चीज़ों में रहना चाहिए, परंतु क्या आत्मिक चीज़ों में नहीं रहना चाहिए सावधान? कहीं शैतान ने दांव तो नहीं लगा लिया जीवन के अंदर? कहाँ लगा लिया? फिर देखिए वचन में प्रभु का दास कहता है कि सावधान रह, दुख उठा। क्या कर? दुख उठा। बहुत से सेवक आज के कहते हैं कि मैं तेरे सारे दुखों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि दुख उठा, और ये कहते हैं कि मैं दुखों से क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। वो जो संदेश है वो वचन के मुताबिक नहीं है। वो संदेश है इस संसार के अंदर विश्वासियों की जड़ें और मजबूत करना, जबकि प्रभु के वचन में, प्रभु के प्रेम में हमारी जड़ें मजबूत होना चाहिए। तो प्रभु का दास कहता है कि दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर। काम बोला कि सुसमाचार प्रचार का, खुशखबरी का काम कर। और लिखा अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि यहां पर संत पौलुस को मालूम था कि अब वो इस दुनिया में बहुत दिन रहने वाला नहीं है। इसलिए वो आगे कहता, क्योंकि मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यानी मेरा समय आ गया है मालिक के पास, परमेश्वर के पास, उस अनंत घर में जाने के लिए। उस अनंत घर में जाने के लिए सोचिए, कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों के जीवन को जांचिएगा, जिस समय उनका जाने का वक्त होता है उनका जीवन में व्यवहार कैसा होता है। और यहां पर जांचिए, संत पौलुस जो कहता है कि मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, उसका व्यवहार कैसा है? वो आगे कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सिर्फ प्रकट होने को प्रिय जानते हैं उन्हीं के लिए नहीं है। यहां पर देखिए पीछे भी तो कहता है कि मैंने क्या करा? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या आप ये तीनों बातें कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की क्या करी? रखवाली करी। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? बहुत से लोग सावधान नहीं रहे और विश्वास में से कुछ ही समय चले, कुछ साल या कुछ महीने, और गायब। जैसे आंधी आती है ना, जो पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फल लगे होते हैं आम के पेड़ के ऊपर, और जब आंधी का समय होता है तो कितने बचते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही विश्वास में आने वाले लोग जो सावधान नहीं रहते, जो समझते नहीं वचन को, वचन सुनते तो हैं परंतु उनकी समझ से बाहर है, इच्छा और वासनाओं के बंधन में बैठ करके वचन सुनते हैं। वो सोचते अपनी हैं, अपने तरीके से उसका आइडिया लगा लिया, अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर ली प्रभु के वचन की, परंतु ऐसा नहीं है। आप समझिएगा, परमेश्वर ने आपको चुना है, अब क्या करना है आपने? यहां जैसे प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, आपने भी कुश्ती लड़नी है, आत्मिक कुश्ती। और कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, आपने भी विश्वास की दौड़ क्या करना? पूरी कर लेना है। आप भी अंत में, परमेश्वर सौभाग्य दे आप सबको प्रियो, कि आप ये तीनों बातें कह सकें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, और मैं क्या कर चुका हूं? अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। फिर आगे कहता है, भविष्य में वह मुकुट मेरे लिए रखा है, प्रभु देगा उस दिन मुझे, और मुझे ही नहीं उनको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये वह, यहां धर्म शब्द आया परंतु असल में धर्म शब्द सही नहीं है, इसका अर्थ है धार्मिकता। यानी हम इस मुकुट को कह सकते हैं धार्मिकता का मुकुट। प्रभु का धन्यवाद। ये धार्मिकता का मुकुट आपने समझ लिया है, अभी सुन लिया प्रभु के वचन से किन लोगों के लिए है। प्रभु का धन्यवाद। काश आप सब उसमें हो, ये धार्मिकता का मुकुट पाने में। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक वचन देखते हैं, ये किन लोगों के लिए मुकुट होता है। एक वचन देख करके फिर हम अगले मुकुट के विषय में देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 21 वचन हम देखेंगे। वचन में लिखा है 21 वचन में 5 का
दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। आप समझे कि किन लोगों के लिए मुकुट है ये? यीशु मसीह के विषय में लिखा कि वो पाप से अज्ञात था और उसी को उसने क्या ठहरा दिया? पाप। परमेश्वर ने उसको क्या ठहरा दिया? पाप। क्यों ठहरा दिया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यहां शब्द बिल्कुल सही आया, उस जगह धर्म का शब्द आया, परंतु असल में शब्द है धार्मिकता का। यह धार्मिकता का मुकुट प्रिय उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पाप धुल चुके, माफ हो चुके, जिन लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर कि मेरे ही पापों के कारण यीशु मसीह ने बलिदान दिया। अब मैं अपने पापों में जीवन क्यों बिताऊं? उन पापों में मैं क्यों बिताऊं जिन पापों के कारण, एक एक पापों के कारण मेरे यीशु मसीह ने सजा उठाई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम अगले मुकुट के विषय में देखते हैं। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 2 से 4 तक हम देखेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय 2 से 4 तक। वचन में लिखा है इधर कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। प्रियो, ये जो मुकुट है, ये मुकुट महिमा का मुकुट, यहां पर हम देखते हैं कौन सा मुकुट दिया जाएगा? महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। परंतु है किसके लिए ये मुकुट है किसके लिए? यहां पर उन लोगों के लिए है जो लोग झुंड यानी ग्रह कलिशाएं समझ सकते हैं। हम इस बात को आसानी से समझना चाहेंगे तो जहां जहां आप लोग हैं अपने अपनी जगह पर आप क्या करते हैं? ग्रह कलिशा में परमेश्वर ने आपको ठहराया, और आप सोचिए, अपने जीवन को जांचिए इस वचन के द्वारा। क्या आप आनंद के साथ उस झुंड की अगुवाई करते हैं, या इधर मुंह मोड़ के चले गए, उधर मुंह मोड़ के चले गए? कई लोगों ने तो सुनी नहीं हमारी बातें। परमेश्वर ने इस प्रकार से माहौल तैयार किया, समझिएगा जो कुछ दुनिया के अंदर घट रहा है उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं है। वचन कहता है एक बाल भी उसकी इच्छा के बिना गिर नहीं सकता। उसकी इच्छा थी आप और हम अपने घरों में आराधना करें, अपने अपने घरों में ग्रह कलिशा शुरुआत हो, जैसे पहले सदी की कलिशा में था, पहले सदी के समय में था, जिस समय कलिशाएं स्टार्ट हुई हैं। ग्रह कलिशाओं का आंदोलन चला है, पूरा आंदोलन। आंदोलन का मतलब क्या होता है? 2-4 कलिशाएं, हजारों हजार कलिशाएं। आंदोलन का मतलब वही होता है। वो आंदोलन आज देखने को नहीं मिलता ग्रह कलिशा का। ये जो घटना घटी है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घटी है, ताकि आप लोग क्या करें? अपने घरों में आराधना शुरू करें, और आसपास के लोग जो नाश हो रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, उन तक भी ये खबर पहुंचे कि हाँ, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव के अंदर प्रार्थना शुरू हो गई है। कोई लोग तो हैं जो लोग निराश हैं, दुखी हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है, अंधकार के बंधन में है। जरूर परमेश्वर आप तक पहुंचाएगा, पर कब पहुंचाएगा? जब कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के आराधना करेंगे। स्वयं की आराधना में दिक्कत आएगी? नहीं। इस प्रकार से जब आराधना करेंगे, जैसा मैं एक बार फिर दोबारा पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की, याद रखिएगा किस झुंड की? परमेश्वर के झुंड की। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। इसकी रखवाली भी करनी है। जब समझ होएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा, जरूर आप चिंतित होंगे, सावधान होंगे और रखवाली करेंगे उस झुंड की जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया। 2 आत्माएं क्यों ना हो, कोई बात नहीं। एक आत्मा की कीमत भी परमेश्वर का वचन कहता है इस सारे संसार से बढ़ के है। हालेलुया। और हमारी नजर में 2-4 लोग कुछ लगते ही नहीं। ऐसा नहीं है, यह सोच सही नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव के साथ नहीं। भाई पास्टर जी ने बोल दिया है तब हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हम समझ रहे?
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये पास्टर जी ने लिखा। किसने लिखा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उबारे जाने से बहुत से संतों ने ये लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। तो दबाव से उस झुंड की वो नहीं करनी है अगुवाई, परंतु कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। परमेश्वर की इच्छा है, जब भी आपको इधर अवसर नहीं है आने का, इधर आने का अवसर नहीं है तो अपने घर में प्रार्थना थोड़ा बंद होना है, उधर तो प्रार्थना चलती है और चलना भी है। आनंद से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और नीच कमाई के लिए नहीं। कई बार लोभ लालच भी आ जाता है कि हाँ वो भाई भी मुझे भेंट देगा, वो भाई भी दशमांश देगा, वो भी ये करेगा वो करेगा, सब्जियां खाना पीना। पास्टरों के यहाँ रहता है ना, प्रभु के दासों को विश्वासी लोग पूछते हैं, देखते हैं, भाई हाँ सेवा में आवश्यकता होती है, तो बहुत से लोग इस चीज़ को देख करके सेवा में आना शुरू कर देते हैं कि उनको किसी चीज़ की घटी नहीं रहती है। इस चीज़ को देख करके झुंड की अगुवाई नहीं करना है। आपने यीशु मसीह के उस प्रेम को देख करके उस झुंड की अगुवाई करनी है जो उसने क्रूस पर दिखाया। एक एक आत्मा के लिए, उस झुंड के लिए जहां प्रभु ने आपको ठहराया। क्या यीशु मसीह ने कीमत नहीं दी? प्रियो, क्या आप आनंद नहीं कर सकते कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया उसके खेत में काम करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आनंद के साथ उसकी आराधना करना है, आनंद के साथ चौकस होकर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार झुंड की रखवाली करना और अगुवाई करना। आगे लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ। डांट डपट, ठीक है, वचन के अनुसार हम सिखा सकते हैं। कई बार ऐसा कहने लग जाते हैं कई लोग, जो बहुत ही बदतमीजी वाली बात है। हो सकता है नए लोग हैं, किसी ने कुछ गलती कर दी, और अगर हम ऐसा कहेंगे, अच्छा अगर डंडा होता ना मैं तेरी ऐसी पिटाई करता नंगा करके। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसी बात भी करते हैं। ऐसा कहीं परमेश्वर का वचन नहीं बताता। ऐसे लोगों की आंखें, आत्मिक आंखें बंद हो चुकी हैं। बुद्धि और ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके कारण भोले लोगों के ऊपर क्या करते हैं? यहां वचन के अंदर कहता है, क्या ना करो, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ। उनको क्या ना करो, निराश वो ना करो, प्रताड़ित ना करो। प्रियो, नए लोग हैं, नए लोगों को हमने किस प्रकार से ले चलना है, यह प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है। वचन कहता है, जो निर्बल हैं, निर्बलों को अपनी संगति में ले लो, यानी जो कमजोर हैं विश्वास में। अब आप सोचिए, हर एक विश्वास के लेवल में नहीं है, तो जो हमारे लेवल में नहीं है तो सारे बेकार हैं, ऐसा नहीं है। उस लेवल में आने के लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कार्य चल रहा है। जरूर एक दिन ऐसा होगा जिसमें सब एक विश्वास में होंगे। हालेलुया, एक लेवल में होंगे। विश्वास में तो हम सब हैं एक में, परंतु जो स्तर है, लेवल है, कम ज्यादा होता है। उसको हमें बड़ा सहनशीलता के साथ लेके चलना है। वचन कहता है कि क्या ना करो, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो झुंड है ना आपका, जहां आप हो, उनके लिए आदर्श बनो, नमूना बनो। उनके लिए जब आप आदर्श के अनुसार चलोगे, नमूने के अनुसार चलोगे, तो उन्हें आशा मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद। तो जो लोग, आगे लिखा है वचन में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, ऐसे लोगों के लिए मुकुट है, और वो मुकुट है कौन सा? महिमा का मुकुट। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, और हम चलते हैं आगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 वचन में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 11 वचन में, और अगले मुकुट के विषय में हम देखते हैं। 3:11 लिखा वचन में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, इसको हम कहते हैं जय पाने वाले लोगों के लिए मुकुट, और इंग्लिश में बोलते हैं ओवरकमर्स क्राउन। जय पाने वाला मुकुट, जय पाने वाले लोगों के लिए मुकुट। यहां लिखा है वचन के अंदर, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह।
समझे आप, जो कुछ लिखा वचन में तेरे पास है उसे क्या कर, थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए प्रियो हमें क्या करना है, जय पाया हुआ जीवन जीना है। जो हमारे पास है उसको क्या करना, थामे रहना है। यानी वो क्या हो सकता है, शैतान उसको क्या कर सकता है, ताक में है ना शैतान। किसी में कोई दिमक लगा दी, किसी में कोई दिमक लगा दी, कोई कहीं हठ धर्मिता के साथ बैठ गया, विश्वास तो करता है। वो कहते हैं प्रभु के अंदर कोई कमी नहीं है, परंतु मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो। जो लोग, जो कुछ उन्हें दिया गया, परमेश्वर ने उन्हें दिया गया, आपको दिया, सोचिएगा, मनन कीजिएगा, क्या दिया आपको। शैतान बोलेगा तेरे पास तो कुछ है नहीं। क्या विश्वास नहीं दिया उसने? क्या उसने आत्मा नहीं दी आपको? आपको क्या जिम्मेवारी नहीं दी? बहुत सारी चीजें हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे। हालेलुया। तो उन सारी चीजों को प्रभु की इच्छा के अनुसार जब थामे रहेंगे तो ये मुकुट वो हमें देगा। और चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 का 10। यहां वचन के अंदर लिखा है 10 वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये मुकुट प्रियो है किसके लिए? इसको बोलते हैं मार्टायर्स क्राउन, यानी बलिदानी लोगों के लिए मुकुट। प्राण देने तक ये मुकुट उन लोगों के लिए है जो मसीह के कारण प्राण भी गंवाने के लिए तैयार हैं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। जो लोग क्या करते हैं, हर एक परीक्षाओं में विश्वास में घटते नहीं, बढ़ते जाते हैं, आनंद के साथ सारी बातों को झेलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, जेलों के अंदर डाले जाते हैं, और भी उनके ऊपर बड़ी प्रताड़ना होती है, तिरस्कार किया जाता है, और कई लोगों को मार दिया जाता है। आपको मालूम है, ग्राम स्टेन की एक फिल्म आई है। ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी था जो उड़ीसा में कार्य करता था, जिसके 2 बेटे थे, और उसको जब वो रात के समय जीप में सो रहे थे तो आ करके उपद्रवियों ने उस जीप में आग लगा दी। तीनों उसी समय आग में जल गए, कार में, उनकी जीप में। बहुत से लोग हैं प्रियो जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विश्वासियों को किडनैप करके, पास्टरों को किडनैप करके मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए इनाम है ये। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए वचन कहता है कि क्या कर, 10वें वचन में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। मत डर। ये मत डर शब्द, कभी इसके विषय में भी प्रभु के वचन से हम अध्ययन करेंगे। मत डर, मत डर। क्या कर, विश्वास रख। हालेलुया। विश्वास रख। प्रभु तेरे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद। प्रिय प्रभु की स्तुति करते हैं। ये 7 प्रकार के मुकुट के विषय में हमने देखा। आप इन दोनों वचन की सीरीज में, एक सीरीज और दूसरी दो सीडी हैं ये वचन की क्लास की, तो आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु आज के वचन की क्लास में प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आपने हम सबको सिखाया। प्रभु जो ये मुकुट हैं 7 प्रकार के, प्रभु इनके ऊपर मनन करने के लिए आप प्यारे पिता हम सब के अंदर भूख और प्यास डालिए। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु प्यारे पिता, उनके पास एक अनंत आशा होने पाए। जो वचन सुना प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हिम्मत मिले प्यारे प्रभु, और पौलुस की तरह आनंदित होने पाए। अपने स्वर्गीय घर में जब जाने का अवसर आया
तब आनंद के साथ प्रभु आपका दास संत पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है, वो धार्मिकता का मुकुट रखा है जो प्रभु मुझे देगा। केवल मुझे ही नहीं परंतु उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को यानी यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन के उनको के जीवन को अपने हाथ में ले लीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु, हिम्मत और आशा और स्वर्गीय आनंद से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो प्रभु। आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की, मारनाथा।